की जो जम्मू है, जम्मू प्रोविंस पिछले 4-5 दहाई से वो जो मिली जुली तहजीब का एक गहवारा बन गया है। जब कश्मीर में हालात ख़राब हो गए तो ये जम्मू ही था जिसने यहाँ के माइग्रेंट्स, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे सिख थे, जिनके साथ न सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि सब कुछ बांट के हमारे साथ उन्होंने शेयर किया वहाँ। और जो पूरे मुल्क में गेटोइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जम्मू ने उसका जवाब वहाँ के लद्दाख से लेके कठुआ तक जो हमारे जो अलग मजहब के लोग, अलग पहनावे के, अलग ज़बान के लोगों का वहाँ बसेरा करके उसका सबूत दिया। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जो एक वजह ये भी है पीडीपी के बीजेपी के साथ जाने में कि हम चाहते थे कि जो बीजेपी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला उसको जम्मू में, उसकी वजह से जम्मू में जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासकर जो की क़यादत में पार्टी के सामने की क़यादत में गवर्नमेंट गर्ल्स हेल्थ सेंटर पर जो बच्ची है मंच के सामने से गुजरती हुई अपने नाम पर रिपब्लिक डे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जितने भी बच्चे हैं बहुत ही मेहनत से तैयारी कर रहे हैं रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के लिए। और हमारे मुल्क में हमेशा एक रिवायत रही है कि रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हमेशा एक बहुत ही जोश खरोश के साथ होता है। तो आज यहाँ पर रिपब्लिक डे के अरेंजमेंट को देखने के लिए एसएसपी साहब भी हैं, एडीसी साहब भी हैं और एडिशनल एसपी साहब भी हैं। तो हमें सब में जो है कि क्या क्या हमारी फिलहाल तैयारियाँ किस स्टेज पर पहुँच चुकी हैं, उसी को रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग की, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम जो है उसकी भी प्रेडिक्शन थोड़े ख़राब टाइप के हैं। सो दैट कि अभी तक हमारी तैयारियाँ किस मुकाम तक पहुँच रही हैं, सो दैट हम इससे अब इस साल भी हर साल की तरह अच्छे तरीके से अपना रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन करें। हसन थी तो मैं और डीसी साहब और बाकी जो अफसरान हैं वहाँ पर आए हैं। सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है रिपब्लिक डे के लिए उसका एक रिव्यू लिया है, कहाँ से लोगों को आना है, कैसे आना है और किस तरह की हिदायतें जो हैं वो पुलिस को दी जा रही हैं ताकि हमारा जो रिपब्लिक डे का फंक्शन है वो बड़ा शांति से हो, हर साल की तरह लोग आएँ और उसमें भारी मात्रा में शिरकत करें। हमारे साथ इस वक्त जेके स्टेट न्यूज़ में जुड़े हैं मोहम्मद इसाक मलिक, प्रेसिडेंट हैंडीकैप एसोसिएशन गुंदो भलेसा। तो हम इनसे पूछेंगे कि आपकी क्या मुश्किलात हैं, किन मुश्किलात से आप दो चार हो रहे हैं और गवर्नमेंट इंतज़ामिया से आप क्या अपील करना चाहते हैं। हमें बहुत सी मुश्किलात जो हैं, जो हमारे साल्टपेट डिस्ट्रिक्ट डोडा में बनते थे हैंडीकैप्टों की, वो साल्टपेटें आज जम्मू में बन रही हैं। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट इंतज़ामिया से वो हमारा बोर्ड यहाँ आने चाहिए गुंडो भलेसा के अंदर, यहीं साल्टपेट मिलने चाहिए। मेरी पुरजोर अपील है गवर्नर इंतज़ामिया से, और जो इस महकमे के सोशल वेलफेयर के महकमे जो कमिश्नर सेक्रेटरी उससे भी मेरी अपील है फ़ौरन से फ़ौरन ये आर्डर बनाकर तो यहाँ डोडा में एक बोर्ड बैठना चाहिए और हमारे गुंडो भलेसा में भी महीने में अंदर ये एक बार आना चाहिए। पेंडिंग केस और जो पेंडिंग केस हमारे हैं ओल्ड एज में 2006 से वो सैंक्शन होने चाहिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत राज एक्ट को जो मुल्की सतह, रियासती सतह पे अमलाने के लिए, ग्राउंड लेवल पे अपना अमलाने के लिए एक बड़ा ही अच्छा कदम जो है वो उठाया गया है, जिस पे ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू किया गया। ट्रेनिंग के बाद हमारे यहाँ पे हमारी एक मीटिंग हुई, तमाम सरपंच साहिबान जिन्होंने यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें एक बड़ा ही अहम फैसला लिया रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि पंचायत के अंदर तमाम कवानीन को अमलाने के लिए और सरपंच साहिबान की जिम्मेदारियों को समझाने के लिए अगर हमारी रियासती सतह की इंतज़ामिया हो या ज़िली सतह की इंतज़ामिया हो या किसी भी जगह पे कोई भी रोड़ा अटकाने की कोशिश करे, उसके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रियासत। हमारी मुश्किलात ये है जी, हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, सब बोल रहे हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट हमने आरटीओ दफ्तर में गाड़ियां पास करवाई हैं, किसी का लाइसेंस है वो नहीं मिल रहा है।
हमने गाड़ियाँ नवंबर में 5 दिसंबर को गाड़ियाँ पास कराई हैं। इस टाइम तक हमें फिटनेस नहीं मिल रही है। उसके बाद जो जनवरी में 5 जनवरी को गाड़ियाँ पास करवाई हैं, इस टाइम तक हमें फिटनेस नहीं मिल रही है, परमिट नहीं मिल रहा है, लाइसेंस नहीं मिल रहा है। हम गाड़ियाँ रूट पे चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमें तंग करके गाड़ियों सीज कर देते हैं। ये नहीं पता हम बोलते हमारे कागज जो हैं RTO दफ्तर में पड़े हुए हैं, हमारी क्या गलती है उसमें। अगर हमने फीस भरवा के गवर्नमेंट के खजाने में गाड़ियाँ भी पास करवाई, लाइसेंस की जो रिन्यू होते हैं वो फीस कटवा के लाइसेंस भी जमा करवाए RTO दफ्तर में, परमिट भी करवाए, वो मिल नहीं रहे हमें टाइम पे। हमारी ये गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं। SO पुंछ वाला वो तंग कर रहा, गाड़ियों को सीज कर रहा, बार बार तंग कर रहा। उसकी भी गलती कोई नहीं है कि हमारी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट जो हैं वो RTO दफ्तर में पड़ी है। RTO दफ्तर में कोई काम हो नहीं रहा है। कभी बोलता है वो करे, क्लर्क करेगा, क्लर्क बोलता है RTO साहब करेंगे, इंस्पेक्टर करेगा। हम बताओ हम क्या करें। ड्राइवर जितने भी ड्राइवर देख लो आप, सब तंग आए हैं। बोलते हम गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, हम स्ट्राइक पे बैठेंगे जी। हम गाड़ी चलाते तो ट्रैफिक वाले रास्ते में तंग करते। We want justice! We want justice! We want justice! हम क्या चाहते हैं? इंसाफ! हम क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम गालकुल अरहमा तहसील कंगन से आए हैं। ये जो मसला लाल दर्द हॉस्पिटल में परसों हुआ है कि एक दूर दराज गांव की एक औरत जिसको 80 किलोमीटर दूर से श्रीनगर मुंतकिल किया गया था, जो रात के 8 बजे वहाँ पे एडमिट होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने उसे एडमिट नहीं किया और उसे नाशाइस्ता अल्फाज कह के वापस कर दिया, क्योंकि उस वक्त वो जचगी के दौरान वहाँ पे लाई गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसे वहाँ से भगा दिया और बहुत ही घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए जो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। जो ही वो वहाँ से निकले और उस औरत ने अपने बच्चे को सड़क पे जन्म दे दिया। जैसे कि हम जानते हैं आज कश्मीर में चलेकलान चल रहा है, माइनस टेम्परेचर, और जो ही उसकी बच्चे का जन्म हुआ उसकी डेथ वहीं पे होगी। और जो औरत है जिसने उसको बच्चे को जन्म दिया मरते मरते बची है। इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।